हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और बच्चों, मैं आज से बता दे रहा हूं कि क्लास 12th बायोलॉजी का कंटेंट आज से रेगुलर मिलेगा और चैप्टर वाइज। तो जो भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्लास मिलेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही साथ जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य पैरामेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर कंटेंट मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप बायोलॉजी बेहतर तरीके से पढ़िए। तो आइए नोट्स के साथ पढ़ेंगे। बच्चे, पहला लेसन है क्लास 12th का, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यह एक इंपॉर्टेंट प्लांट है और आप जानते हैं कि प्रजनन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो चूंकि पौधों में भी प्रजनन की, ध्यान सुनिएगा, ये परिभाषाएं हर जगह काम आएंगी कि कोई भी जीवधारी अपने ही समान संरचना, आकार, आकृति के नए जीवों को जन्म देता है। यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो आप प्रजनन क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, अब हम विस्तृत प्रजनन पढ़ेंगे। तो प्रजनन सबसे पहले हम पौधों में पढ़ेंगे, उसके बाद से मानव में प्रजनन पढ़ेंगे। तो पौधों में आप देखे होंगे कि जितने भी पौधे हैं उनको कई भागों में बांटा गया है, जैसे ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो जो सबसे विकसित पौधे होते हैं वो होते हैं पुष्पीय पौधे, जिनको हम कहते हैं आवृत बीजी पौधे। तो जितने आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें एक संरचना बनती है जिसे पुष्प कहते हैं, और पुष्प ही पौधे का प्रजनन अंग होता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि पौधों में नए पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पौधों में दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। तो जितने सूक्ष्म किस्म के पौधे होते हैं या अन्य बड़े भी पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसको बायोलॉजी के सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे और पुष्पीय पौधों में पढ़ेंगे। पर आज के इस लेक्चर में हम पुष्पीय पौधों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पुष्पीय पौधों में सबसे पहले क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या है। जब नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उन्हें निषेचन कहते हैं, और निषेचन से ही नए संतानों का निर्माण होता है। तो यही प्रजनन की प्रक्रिया है, तो इसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। पौधों में यह प्रक्रिया मुख्यतः पुष्प के अंदर होती है, यानी पुष्पों के माध्यम से होती है। इसीलिए हमने बताया है कि जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। पुष्प का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है? पुष्प पौधे का जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। इसी में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, इसीलिए पुष्प को पौधे का प्रजनन अंग कहते हैं। आप कोई पुष्प देखे होंगे, जब पुष्प देखेंगे तो अलग अलग कलर, अलग अलग संरचना, अलग अलग आकृति के पुष्प दिखेंगे। तो जैसे गुड़हल का पुष्प आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है, रेड कलर का होता है, उसमें पंखुड़ियां निकली होती है और बीच से एक बड़ा सा फिलामेंट या तंतु निकला होता है, उस पर येलो 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 कलर के स्पॉट होते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है। आइए देखते हैं कि पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं, फिर जानेंगे। ये आपको पुष्प की संरचना दिखाई गई है और इसी तरह के बहुत सारे पुष्प होते हैं। अलग अलग पुष्पों की अलग अलग डिजाइनिंग होती है। सबसे पहले देखते हैं पुष्प का एक संरचना होता है जो जिससे पौधे से जुड़ा रहता है, इसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत, ठीक है। और पुष्प वृंत से ही पौधे से पुष्प जुड़ा रहता है और यह एक गोल सी संरचना होती है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन, पुष्पासन कहते हैं। बच्चे, अब पुष्प के जो चार महत्वपूर्ण भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला भाग होता है दलपुंज, जिसे कैलेक्स कहते हैं, और ये हरा वाला बाहरी भाग होता है, ठीक है। और इसके एक भाग को, यानी इसके एक पार्ट को हम सेपल कहते हैं, ठीक है। तो एक भाग को हम कहेंगे बाह्य दल और पूरे को हम कहेंगे बाह्य दल पुंज, दलपुंज या बाह्य दल पुंज, ठीक है। तो ये हरा भाग होता है। दूसरा होता है पुष्प दल या दल पुंज कहते हैं, जिसको कोरोला कहते हैं। पंखुड़ियों को ही हम कह रहे हैं कंप्लीट रूप से। तो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं, जिसके एक पंखुड़ी को हम पेटल कहते हैं और कंप्लीट रूप से सारी पंखुड़ियों को आपस में मिला करके कोरोला कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पुष्प के दो भाग हो गए, एक हरा वाला भाग बाह्य दल पुंज कहलाएगा और जो रंगीन भाग होगा वो दल पुंज कहलाएगा। ये दोनों बच्चे नॉन इसेंशियल पार्ट है, यानी प्रजनन में इसकी कोई भूमिका नहीं है।
यानी प्रजनन में ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। प्रजनन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वह ये दोनों भाग हैं, एक को हम नर जननांग कहेंगे और दूसरे को हम मादा जननांग कहेंगे। जो नर जननांग होता है उसे हम कहते हैं एंड्रोसियम, उसे हम एंड्रोसियम कहते हैं, पुमंग कहते हैं, हालांकि पुंकेसर लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं, पुमंग होता है। और दूसरा अंडक या जयांग होता है जिसे गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है आइए जानते हैं, इसको पूरा डिटेल जानेंगे। ये पुष्प का जो ग्रीन कलर का भाग दिखाई दे रहा है इस तरह की, ये है स्त्री केसर, ये है स्त्री केसर। अब पुष्प का ये फीमेल पार्ट है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है वर्तिका, ठीक है, दूसरा वर्तिकाग्र होता है, पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग होता है वर्तिका और तीसरा भाग होता है अंडाशय। अंडाशय बच्चे ये 3 भाग होते हैं, किसी भी स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है, और मध्य का जो पतला वाला भाग है उसे स्टाइल यानी हम वर्तिका कहते हैं, और नीचे का जो फूला हुआ भाग है, गोल सा अंडाकार भाग दिख रहा है, जो चौड़ा भाग है, उसे हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह अंडाशय नीचे एक संरचना होती है उससे जुड़ा होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, और इसी में से एक पतली 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 संरचनाएं निकली होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। एक को पुंकेसर कहते हैं, और कंबाइंड रूप से सबको मिला करके पुमंग कहते हैं जिसे एंड्रोसियम कहते हैं। तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है और स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग होता है। तो स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और जो पुंकेसर होता है उसके 2 मुख्य भाग होते हैं। ऊपर वाली गोल संरचना को हम कहते हैं पराग कोश, क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, एंथर कहते हैं, और इस वाली संरचना को हम कहते हैं तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। तो ये 2 मुख्य भाग होते हैं पुंकेसर के, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर यानी पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है, और यहाँ अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। और मैं अभी निषेचन में बताया हूँ कि नर युग्मक यानी परागकण और मादा युग्मक यानी अंडाणु, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन हो जाता है तो प्रजनन होता है, और निषेचन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट विकसित होकर के पुनः एक बीज बनाता है, और उस बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे आज के लेक्चर का पहला टॉपिक था। आपको वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो नोट्स एक बार देखिएगा और रिवाइज करके वीडियो देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रोज आपको वीडियो मिलने वाले हैं। तो रोज एक लेक्चर के वीडियो मिलेंगे, और क्रम से अपना नोट्स बनाते जाइए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। धन्यवाद।